दोस्तों, क्रिकेट मैच में भी राइवलरीज कुछ ऐसी हैं जैसे कि आज के समय में कुछ देश एक दूसरे के राइवल हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन है, जैसे हमास, फिलिस्तीन और इजराइल हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान है। वैसे ही राइवलरीज क्रिकेट में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन ये कुछ खिलाड़ियों की राइवलरीज होती हैं जिसमें खिलाड़ियों के बदला लेने की कहानी कही जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ खिलाड़ियों के टॉप 10 रिवेंज मोमेंट के बारे में बताने वाले हैं। ये वीडियो क्रिकेट प्रेमी के लिए और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको भारतीय खिलाड़ियों द्वारा लिए गए सबसे शानदार रिवेंज के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से आपका कोई ना कोई तो फेवरेट जरूर होगा। और आपका कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा फेवरेट है और कौन सी रिवेंज मोमेंट ने आपका दिल खुश कर दिया, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। विराट कोहली वर्सेस कैसरिक विलियम्स। 2017 में वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के टी20 मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के बॉलर कैसरिक विलियम्स विराट को 26 रन पर आउट करने के बाद अपना नोटबुक सेलिब्रेशन स्टाइल करके विराट कोहली को चिढ़ाते हैं। ये सेलिब्रेशन विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर 2 साल बाद वेस्ट इंडीज इंडिया आई। उस मैच में विराट कोहली 94 रन पर नॉट आउट पारी खेल रहे थे, पर उससे पहले 16th ओवर में विराट कोहली कैसरिक विलियम्स की ओवर में 3 छक्के मारते हैं और आखिरी छक्का मारने के बाद वो अपना 2 साल पुराना बदला उन्हीं के स्टाइल में लेते हैं, यानी कि वो भी उसको वही सिग्नेचर स्टाइल करके दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि कोहली कभी कुछ भूलते नहीं है, खासकर अगर आपने कुछ दिया है तो लौटाएंगे जरूर। नंबर 2, वेंकटेश प्रसाद वर्सेस आमिर सुहेल। साल 1996 क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड कप का और भारत पाकिस्तान आमने सामने, तो कोई न कोई तो कहानी बननी ही थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 288 रन बना डाले। इसके बाद पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए तगड़ी बैटिंग करने की जरूरत थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब पाकिस्तान की ओर से आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और 50 रन पर पहुंच गए, तभी उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर कवर रीजन में बाउंड्री लगा दी। सोहेल इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। प्रसाद उस समय तो शांत रहे, लेकिन अगली बॉल उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ डाल दी। सोहेल ने अपने अग्रेशन में उस बॉल पर भी फिर से जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट से मिस होकर सीधे स्टंप पर जा लगी। उसके बाद तो वेंकटेश प्रसाद के साथ साथ पूरी इंडियन टीम और फैंस झूम उठे थे। नंबर 3, जहीर वर्सेस ब्रेटली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा होता है और भारत की ओर से जहीर खान बैटिंग कर रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज तरार बॉलर ब्रेटली एक यॉर्कर बॉल फेंकते हैं जिससे जहीर खेल नहीं पाते हैं। इस बॉल पर रन लेने के लिए जहीर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगले पल वो वापस लौट आते हैं। इस दौरान ब्रेटली उनके बेहद करीब से गुजरते हुए उनकी आंख में आंख डालकर कुछ कहते हैं। जहीर खान ने तब चुप्पी साधना ही सही समझा। अगली बॉल पर ब्रेटली यॉर्कर ही फेंकने वाले थे, लेकिन जहीर खान उस पर एक छक्का लगा देते हैं और ब्रेटली का मुंह देखने लायक होता है। नंबर 4, हरभजन सिंह वर्सेस शोएब अख्तर। साल 2010 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। सुरेश रैना के एक 6 की वजह से जीत तब 7 बॉल पर 7 रन पर आ गई थी। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और फिर शोएब अख्तर एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं जिससे हरभजन पूरी तरह से मिस कर देते हैं। उसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर रैना रन आउट हो जाते हैं। अब भारत के लिए जीतना मुश्किल हो गया था, लेकिन हरभजन ने सेकंड लास्ट बॉल पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया और इस तरह भारत जीत गया। और उसके बाद हरभजन का सेलिब्रेशन देखने लायक था और शोएब अख्तर की शक्ल। नंबर 5, युवराज वर्सेस फ्लिंटॉफ। जब बात रिवेंज लेने की आती तो युवराज सिंह से बेहतर रिवेंज आज तक किसी ने नहीं लिया। 2007 के टी20 मैच में युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच बहस होती है और ये आग फ्लिंटॉफ की ओर से लगाई गई थी। साथ ही फ्लिंटॉफ युवराज को मारने की धमकी तक दे देते हैं। उसकी वजह से युवराज काफी गुस्से में आ जाते हैं और इस गुस्से में स्टुअर्ट फंस जाते हैं। युवराज 6 बॉल पर 6 छक्के लगाकर एक नया कीर्तिमान रच देते हैं और फ्लिंटॉफ के लास्ट ओवर में उन्हें भी एक करारा छक्का पड़ता है। इससे बेहतर रिवेंज आपको शायद ही कभी देखने को मिला होगा। नंबर 6, सचिन वर्सेस हेनरी ओलंगा। एक दौर था जब जिम्बाब्वे की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेला करती थी और ये टीम दुनिया की अच्छी टीमों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उस दौर में फास्ट बॉलर हेनरी ओलंगा भी जिम्बाब्वे की टीम में हुआ करते थे और उनकी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया करते थे। एक मैच के दौरान ओलंगा ने सचिन को 2 गेंद में 2 बार आउट किया। पहली गेंद नो बॉल थी, फिर एक बाउंसर को सचिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल सचिन के बल्ले से लगकर फील्डर के पास चली गई और सचिन को आउट करने के बाद हेनरी ओलंगा उन्हें घूरकर सेलिब्रेट करने लगे और ओलंगा ने यह कहा था कि सचिन को आउट करना सबसे आसान है। सचिन मैदान में चले गए और अगला मैच यानी फाइनल मुकाबला 2 दिन बाद होना था। मैच के पहले के 36 घंटे सचिन के लिए आसान नहीं थे। फिर उन्होंने हेनरी ओलंगा को सबक सिखाने की ठान ली और फिर अगले मैच में उन्होंने अपना हिसाब बराबर करने का मौका भी मिल गया। मैदान पर सचिन ने ऐसी बल्लेबाजी की कि ओलंगा देखते ही रह गया। उससे पहले मैच में जिस ओलंगा का खौफ था उसे सचिन ने खत्म कर दिया था। सचिन ने ओलंगा के 1 ओवर में 24 रन बनाए थे। भारत ने वो मैच बिना कोई विकेट गंवाए ही जीत लिया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिन पाजी का रिवेंज कितना खतरनाक था। नंबर 7, महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस मिचेल जॉनसन।
ये मौका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक वनडे इंटरनेशनल मैच का है। एक बॉल तब धोनी के हेलमेट पर जा लगी, उससे धोनी काफी गुस्से में आ गए थे। तभी मिचेल जॉनसन की एक बॉल पर धोनी सिंगल लेने की कोशिश करते हैं और जॉनसन रास्ते से नहीं हटते और उससे धोनी को सिंगल पूरा करने में देर लगी और वो रनआउट हो जाते। लेकिन धोनी ने किया कुछ यूं कि उन्होंने जॉनसन को धक्का दिया और खुद क्रीज पर पहुंच गए। हालांकि धोनी रन लेते समय नीचे गिर सकते थे, लेकिन उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को धोनी ने अपना विकराल रूप दिखाया, जहां उन्होंने अपना गुस्सा हर बॉल पर निकालना शुरू कर दिया। अब धोनी को गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा ना। अब वो दिन चले गए जब ऑस्ट्रेलिया की धौंस चलती थी। नंबर 8, श्रीसंत वर्सेस आंद्रे। साल 2006 में साउथ अफ्रीका की हालत काफी खराब थी। उनके बॉलर भारत को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी श्रीसंत और आरपी सिंह की थी। कुछ वहां यूं था कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आंद्रे नेल बॉलिंग करने आए और श्रीसंत को पहली बॉल करते हुए उन्होंने कुछ कहने लगे। नेल का यह व्यवहार श्रीसंत को पसंद नहीं आया और उन्होंने अगली बॉल पर नेल को एक करारा छक्का लगाकर तुरंत उसका बदला ले लिया। इसके बाद श्रीसंत ने जो डांस करके अपने मजे लिए वो देखने लायक थे। ऐसा लग रहा था कि मानो इंडिया मैच जीत गया हो और आखिरी बॉल पर 6 रन मारकर श्रीसंत ने मैच जिता दिया हो। इसे आप क्रिकेट का सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज कह सकते हैं। नंबर 9, सचिन वर्सेस अफरीदी। भारत और पाकिस्तान की रिवेंज की कहानियां ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। भारत की ओर से एक बार सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे थे। सामने अफरीदी उनकी बॉल पर खूब चौके छक्के लगा रहे थे। तभी विकेट के पीछे से मास्टरमाइंड धोनी का दिमाग चला। उन्होंने सचिन को वाइड गेंद फेंकने के लिए कहा। अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर शॉट खेलने जाते हैं, पर वाइड बॉल को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। इधर धोनी उनकी स्टंपिंग कर देते हैं और अफरीदी को पवेलियन वापस जाना पड़ता है। नंबर 10, गांगुली वर्सेस एंड्रयू फ्लिंटॉफ। फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई, शुरुआती मैच में भारत 3-2 की लीड बनाए हुआ था। छठे मैच में इंग्लैंड की टीम जीत जाती है और भारत की जमीन पर सीरीज को ड्रा करवा देती है। आखिरी विकेट लेकर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एंड्रयू फ्लिंटॉफ गांगुली को चिढ़ाने के लिए अपनी शर्ट को उतारकर हवा में लहराते हुए सेलिब्रेट करते हैं। उसी साल जुलाई में भारत मैच खेलने इंग्लैंड जाती है और फाइनल मैच में भारत इंग्लैंड को हरा देती है। और उसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी में गांगुली भी अपनी टी-शर्ट उतारकर सेलिब्रेट करते हैं, जिससे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया मोड़ आ गया और भारतीय खिलाड़ियों ने एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया और भारत ने अपना उद्घोष कर दिया कि अब भारत जैसे को तैसा कहने की हिम्मत रखता है, जिससे उन्होंने ये दिखा दिया कि बदला कैसे लिया जाता है। उसके बाद भारत के खिलाफ स्लेजिंग और खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन थोड़ा कम हो गया और आज भी ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि भारत ने सीख लिया है कि किसको कैसे जवाब देना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।